भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए, तो भजन करता है। उससे धीरे 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 क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थास कम होने लगते हैं। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति कम होती है तो फिर आती है निष्ठा। निष्ठा मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ आता है उसके भगवान के। और फिर आती है अगला स्टेज, रुचि। थोड़ा सा टेस्ट आता है, ठीक है? जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तो टेस्ट नहीं आएगा। अगर भजन नहीं करेंगे रेगुलर, टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो उससे पहले जो भक्ति के स्टेजेस होते हैं, वो बोला जाता है अनिश्चितता, ठीक है? अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं है, डिटरमिन्ड नहीं है किसी भी चीज के लिए। कभी कर देता है, कभी छोड़ देता है, कभी कर देता है, कभी छोड़ देता है। लेकिन अनर्थक जैसे जैसे खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे निष्ठा आती है, स्ट्रॉन्ग निष्ठा। फिर रुचि, टेस्ट आने लगता है। अब वो अनर्थों को दूर करने के लिए चैंटिंग नहीं कर रहा है, अब वो चैंटिंग कर रहा है क्योंकि उसको चैंटिंग में टेस्ट आ गया। भगवान के बारे में सुन रहा है क्योंकि अनर्था खत्म हो जाएंगे, नहीं, भगवान के बारे में सुन रहा है क्योंकि भगवान से आकर्षण डेवलप हो रहा है। फिर अगला स्टेज होता है आसक्ति। फिर होता है भाव, भगवान के लिए भाव आना। और फिर भगवान से प्रेम डेवलप करना। तो इसकी तो इसलिए बता रहे हैं कि डिटैचमेंट का प्रिंसिपल क्या है, भगवान से अटैचमेंट डेवलप करना। ओ, हाँ, टेक्स्ट वाइज महाराज परीक्षित ने, O learned Brahmana, you know everything because you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me perfectly appears perfectly right. Teachers are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topic of Lord. अब वो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस है? हाउ डज द लॉर्ड क्रिएट दिस यूनिवर्स थ्रू हिज एनर्जी? भगवान इस ब्रह्मांड को का क्रिएशन कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा। फिर पूछेंगे, how does Lord maintain and destroy this universe? How does Lord enact primary creation through his Maya Shakti? How does he carry secondary creation through the demigods and Prajapati? तो क्रिएशन दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी क्रिएशन मतलब रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करना, लेकिन जैसे तूर की दाल लेके आए, इमली लेके आए, घिया लेके आए, कद्दू लेके आए, है कि नहीं? तो ये प्राइमरी क्रिएशन है। सेकेंडरी क्रिएशन है इन सारी चीजों को मिला के तो फिर आपने सांबर बना दिया, है कि नहीं? तो दो प्रकार के क्रिएशन होते हैं। पहले प्राइमरी क्रिएशन को बोलते हैं सर्ग, और विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। तो बोल रहे हैं मुझे दोनों चीज के बारे में बताइए। द लॉर्ड एक्टिविटीज आर वंडरफुल एंड इनकंसीवेबल, इवन द वाइज कैनॉट अंडरस्टैंड देम इन स्पाइट ऑफ देयर एंडेवर्स। मतलब भगवान की जो शक्ति है उसको कंसीव करना बहुत मुश्किल है, उसको कोई समझ नहीं सकता। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज वन, whether he alone acts with mode of material nature or simultaneously expand in many forms, to expand consecutively to direct the modes of nature. Kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in Vedic literature and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of Lord, and are therefore as good as personality of God. तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछना है क्या, कि मुझे भगवान के क्रिएशन के बारे में बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को डायरेक्ट क्रिएशन के बारे में बताने के बजाय क्या करेंगे, प्रेयर्स करने लगे। प्रेयर्स। तो यहाँ पे हमें कल्चर सीखने को मिलता है कि कैसे कोई भी कार्य करना चाहिए और कैसे प्रेयर्स करते हैं, एक प्रेयर्स में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। सुनना चाहेंगे आप सब? ध्यान से सुनिएगा।
टेक्स्ट 10 में परपट है, बहुत इंपॉर्टेंट परपट है, उसका एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ। महाराज परीक्षित एडमिटेड इन द प्रीवियस वर्स दैट लॉर्ड इज इनकंसीवेबल, भगवान को देखा नहीं जा सकता। तो फिर क्वेश्चन, जब भगवान की क्रिएशन को समझा नहीं जा सकता तो क्वेश्चन आता है कि पूछ ही क्यों रहे हैं फिर। फॉर द ग्रेटेस्ट लर्नड स्कॉलर, why then should he again request Sukdev Goswami to clarify his insufficient knowledge about the Lord? The reason is clear. Not only was Sukdev Goswami vastly learned in the Vedic literature, but he was also a great self-realized soul and a powerful devotee of the Lord. क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त हैं, पावरफुल डिवोटी। A powerful devotee of Lord is by the grace of the Lord more than the Lord himself. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की कृपा से भगवान से ज्यादा होता है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री रामचंद्र अटेम्प्ट, एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री रामचंद्र अटेम्प्टेड टू ब्रिज द इंडियन ओशन टू रीच द आइलैंड ऑफ लंका, बट श्री हनुमान जी, द अनअलर्ट डिवोटी ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कुड क्रॉस द ओशन सिंपली बाय जंपिंग ओवर इट। तो भगवान राम को पुल बनाना पड़ा लंका जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी एक छलांग में लंका पहुंच गए। द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल अपॉन हिज प्योर डिवोटीज दैट ही प्रेजेंट हिज बिलीवर्ड डिवोटी एज मोर पावरफुल देन हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं तो उनको भगवान हमेशा क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये मेरे से भी ज्यादा है। देखिए, इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं कि तुम मेरे पास डायरेक्ट मत आया करो, मेरे भक्तों, शुद्ध भक्तों के थ्रू आओ मेरे पास। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुछोपि। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं। लॉर्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू बी अनेबल टू सेव दुर्वासा मुनि। जब दुर्वासा मुनि ने भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो सुदर्शन छोड़ दिया वो, लेकिन और सुदर्शन पीछे पीछे दुर्वासा मुनि के आया तो भगवान के पास गए, बोले बचा लीजिए, बोले मैं नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे भक्त अम्बरीश ही बचा पाएंगे। But Durvasa Muni was saved by Maharaj Ambrish, a devotee of the Lord. Therefore, not only is a devotee of the Lord more powerful than Lord, but also worship of the devotee is considered more effective than direct worship of the Lord. लेकिन बोल रहे हैं कि भक्त की पूजा, शुद्ध भक्त की पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी पूजा से। तो इसीलिए जो प्रेयर्स की शुरुआत है, भगवान के पास अप्रोच करेंगे शुरुआत है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु से होती है। कोई भी कार्य करने का, लेकिन ध्यान स्तुवम तस्य यशस्वी संयम वंदे गुरुश्री चरणारविंद। तो आप देखेंगे इस पार्ट में दो जगह गुरु लिखा है, आउटर एंड इनर। लेकिन आइडली बोलते हैं ध्यान स्तुवम तस्य यशस्वी संयम, लेकिन तीन संध्याओं में गुरु को याद करना। तीन संध्या मतलब सुबह दोपहर शाम, एक तरह से एक एंगल से ही दे सकते, लेकिन ये तीन संध्या नहीं होता है। तीन संध्या का मतलब है किसी भी कार्य के बिगिनिंग में, किसी कार्य के मिडिल में और किसी कार्य के एंड में। इसे बोलते हैं ध्यान स्तोम सबसे यशस्वी संयम। बिना गुरु के कृतज्ञता के हमारी प्रेयर्स का कोई फाउंडेशन नहीं है। बिना फाउंडेशन का वो प्रेयर्स ज्यादा शैलो होंगी। तो इसलिए पहला एलिमेंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? गुरु के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। लेकिन उसकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए, उसका एंड वहां से होना चाहिए। तो गोस्वामी सेड, हमें समझने की आवश्यकता है कि पे भगवान पे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया था, चेस्ट। भक्ति में चेस्टिटी बहुत जरूरी है। आपने सुना है कभी चेस्ट वर्ड सुना है? लेकिन जनरली हम हस्बैंड वाइफ में सुनते हैं चेस्टिटी, बट भक्ति में चेस्टिटी बहुत जरूरी है।
ओके, इसको समझना है तो एक वैष्णव सॉन्ग आता है, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, थोड़े सी तोमार घरे। ओके, बांधिया निकटे हमारे पालिके। ठीक है, हे, है कि नहीं, हे वैष्णव आचार्य, हे वैष्णव ठाकुर, मैंने अपना सब कुछ क्या किया है, आपको समर्पित किया है कि नहीं। और मैं क्या हूँ, हमें तुम्हार कुकुर, आई एम योर पेट डॉग, लेकिन ट्रीट मी एज डॉग, लेकिन तुम्हार भोजन परम आनंद दे, लेकिन मेरा खाना क्या होगा, आपका जो भोजन बचा हुआ होगा कुछ, वो होगा मेरा भोजन। तो ये भाव होता है डिपेंडेंस का। डिपेंडेंस और चेस्टिटी दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर व्यक्ति चेस नहीं होगा ना, तो डिपेंडेंस डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, डांट रहे हैं अपने डिसाइपल्स को। लेकिन जब वृंदावन टेम्पल बन रहा था, वृंदावन टेम्पल बन गया, उसके बाद अच्छे से प्रोग्राम हो गया, तो सुरभि प्रभु थे जो वृंदावन टेम्पल बना रहे थे। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, 2-3 दिन बाद, तो तमाल प्रभुपाद बहुत डांटते थे उनको। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि शिला प्रभुपाद, सुरभि प्रभु हैज डन अ वेरी ग्रेट वर्क। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि यस, सुरभि हैज डन वेरी ग्रेट वर्क, एक्चुअली हैज डन ऑल द वर्क, एंड आई डू नथिंग, आई ओनली चैस्टाइज हिम। मैं तो इसको बस डांटता रहता हूँ, बट दिस इज माई ड्यूटी। गुरु का मतलब है ही विल करेक्ट यू, लेकिन ही विल करेक्ट यू अगेन एंड अगेन, दैट इज गुरु। बट ज्यादातर क्या होता है, अ, व्यक्ति उसको फॉलो करना चाहता है जिसका इंस्ट्रक्शन उसको अच्छा लगता है। बेनिफिशियल क्या है, इंटेंशन किसका है, वो कंसिडर नहीं करता व्यक्ति। सत्य क्या है, परंपरा में क्या है, वो कंसिडर नहीं करता। जैसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ जाते हैं जो कि मन के अलावा है, तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहली चीज अपनी चेस्टिटी का त्याग कर देता है। चेस्टिटी का त्याग करते हैं मतलब सोचता है कि ठीक है ना अब, एंड टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड इट इज सो इजी टू बिकम अनचेस्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर टेलिंग द सेम थिंग। लेकिन ऑनलाइन बैठे बैठे इंटरनेशनल भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो सुनना ही है ना, ज्ञानी को लेना है ना, वहां से ले ले। क्यों, क्योंकि भाई जो पास रहता है, जो गाइड करता है, वो ज्ञान देगा लेकिन आपको करेक्ट भी करेगा। क्यों, क्योंकि यही तरीका होता है, ज्ञान दिया जाता है तो देखते हैं कि कुछ गलती हो रही है, तो बोला जाता है कि लाइक करेक्ट नहीं, तभी तो हम सही सीखते हैं ना। आपको साइकिल चलाना कैसे, आप नॉलेज लेके और फिर सीख गए थे नहीं, तो किसी ने पकड़ पकड़ के सिखाया। बट इसमें क्या होता है, जनरली लोग ईगो के कारण टॉक्सिसिटी का परित्याग कर देते हैं, और फिर दे बिकम लाइक स्ट्रीट डॉग। देखिए, पेट डॉग इज डिपेंडेंट, लेकिन अपने एडवांसमेंट के लिए भी डिपेंडेंट, लेकिन इधर उधर नहीं जाता। एक बार कमाल कृष्ण महाराज से जब आए, तो तब सबसे पहले प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा वृंदावन। तो जैसे ही वृंदावन गए तो वहां पे अ, अच्युतानंद, लेकिन और भी कई डिवोटीज भेजा। तो वो लोग को भेजा कि आप जाइए गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ से जाने के आने के बाद चीजें प्रभुपाद ने ऑब्जर्व की, चीजें चेंज होने लगी। देख लो, वो लोग फिलोसफी बोलने लगे कि नहीं नहीं, स्वरूप सिद्धि है कि नहीं, फिलोसफी डिस्कस होने लगी कि भाई प्रभुपाद ने जो दिया वो हाईएस्ट चीज नहीं। लेकिन फिर प्रभुपाद ने देखा, अब लीलामृत पढ़ेंगे तो वो चीजें दिखने लगती हैं कैसे। तो प्रभुपाद की किताबों पे हिज डिवाइन ग्रेस ही नहीं लिखा, फाउंडर आचार्य ही नहीं लिखा, बुक किताबें छाप दी। प्रभुपाद ने बोला ये दिस इज वेरी ग्रेट, ये गलत हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज
लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, अब तो हम वृंदावन आ गए और स्वामी से मिल रहे, हमारे गुरुजी भी तो क्या है, बाकी सब सन्यासी जैसे ही हैं, स्वामी जैसे ही हैं। प्रभुपाद का जो हार्ड स्ट्रगल था, यहाँ से गए, अपने गुरु की वाणी लेके वहां तक गए, जस्ट 1 साल 2 साल में भूलने लगे लोग, दूसरों से संग करके। और अ, बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स प्रभुपाद के जाने के बाद छोड़ दिए। और ज्यादातर ऐसा होता है संस्थाओं में कि जो जिस व्यक्ति से गाइडेंस लेता है, अगर वो व्यक्ति जाता है, एवरीबडी लीव। इसलिए चेस्टिटी बहुत जरूरी है। लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड कि भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं, और भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। टू वे शेल्टर प्रोसेस है। बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट डूइंग मेनी sevas, it is all about doing reading many books, it is all about uh, visiting many dhams. No, it is not. It is not. It is all about attitude. What attitude we have, what, and that attitude is gratitude to Guru. If we are not grateful to our spiritual master, we are not grateful to Srila Prabhupada, then वो, ये भक्ति का वो है, ऊपर ऊपर से है। So that thing is very important. That is chastity. शिला प्रभुपाद के प्रति चेस्ट रहना, ठीक है। कुछ भी हो जाए, वी शुड नॉट लीव शिला प्रभुपाद श्रद्धा। लेकिन ही इज पतित पावन, लेकिन ही इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी। बट व्हाई पीपल लीव? नॉट बिकॉज दे कंसिडर पति, they leave because they start considering that I'm more advanced, now I need something else, लेकिन I need something higher, and this is the start of fall down of a person। लेकिन भगवान बोलते हैं whimsical, whimsical behavior मतलब who acts on his whims, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध जो एक्ट करता है, पीपल डोंट डिस्कस देम। लेकिन इनिशियली जब भक्त आते हैं तो नए नए सिंपल हार्टेड रहते हैं, धीरे 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 हर चीज पूछ के करते हैं, तो धीरे 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 दे डो नॉट कंसिडर डिस्कसिंग थिंग्स इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। उनको लगता है कि जब अच्छा चल रहा होता है तभी डिस्कस करना होता है, बुरा चल रहा होता है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ अच्छा अच्छा बताना है ना। क्यों? क्योंकि क्रेडिट लेना है ना। वी डो नॉट नो, आप देखेंगे इसमें वर्स आता है, डो नॉट नो दैट हम अटके हुए हैं बिकॉज हम वैष्णव की कृपा नहीं हो रही है। लेकिन आपकी भक्ति अटकेगी वहीं पे, भगवान जो आपको एक रास्ता दिए हैं वहीं पे आप ब्लॉकेज क्रिएट किए होंगे। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। लेकिन वैष्णव को वैष्णव के प्रति अनचेस्ट, भगवान की कृपा से कोई किसी वैष्णव को भेजा भगवान ने, एंड नहीं तो हम डिपेंडेंस डेवलप कैसे करेंगे? ठीक है, कल को इधर चले गए, कल परसों को उधर चले गए, कल को इधर चले गए। आज इस्कॉन में भी बहुत सारे मंदिर हैं, हम इस मंदिर से कनेक्टेड हैं, फिर नहीं नहीं हम तो इन स्मिथ से कनेक्टेड हैं, नहीं नहीं हम तो इन प्रोजी से कनेक्टेड, मैं तो यहाँ से भी गाइडेंस लेता हूँ। इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ रहे हैं? यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हो, और जिससे गाइडेंस ले रहे हो उस व्यक्ति को भी क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे से ही गाइडेंस ले रहा है। पहला प्रिंसिपल है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अभी ऊपर ऊपर से चल रही है बहुत, यू विल नॉट ग्रो। एंड देन फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो जैसा भी हो, यू एक्सेप्टेड हिम, देन डोंट जज हिम। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए, कुछ नहीं थे, भक्ति सिद्धांत महाराज ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट उनको पता था कि ही इज मोर डिवोटेड टू कृष्णा। एक ही शिष्य बनाए, और गौर किशोर दास बाबा जी ने महाराज ने मना कर दिया, तो ये नहीं बोले कि अरे अच्छा मना कर दिया,
चलिए चलिए कहीं और ले लेते हैं। ये तो वैष्णव कल्चर है ही नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार गए, बार बार गए, तो फिर बोले अच्छा ठीक है मैं गौरांग महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। बार बार गए, बार बार गए। ये कल्चर है नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, बट वी डू नॉट रीड अबाउट आचार्यस। भक्ति क्या कर रहा है, सोशल मीडिया से ले रहे हैं, वी डू नॉट रीड, हाउ विल अंडरस्टैंड द मूड ऑफ आवर आचार्यस। लेकिन तो वी ग्रो बाय डेवलपिंग chastity towards our spiritual master. That is very very important। लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, सुदुर्लभम। तो ये पहला प्रिंसिपल जो मैं बता रहा था, प्रभुपाद बोल रहे हैं चेस्टिटी के ऊपर। चेस्टिटी इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैटर नहीं करता हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं वो चीज मैटर नहीं, कितना चेस्ट है या नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। सुद गोस्वामी सेड when Sukdev Goswami, there is a culture now। आजकल इस्कॉन में ट्रेंडिंग कल्चर है, नॉट टू फॉलो एनीवन, यस, नॉट टू फॉलो, फॉलो माइंड। दिस इज ट्रेंडिंग कल्चर ऑफ इस्कॉन। सुन लो कहीं भी जाके, जहाँ जो अच्छा बोलता है सुन लो, और जो सुनते रहो, फॉलो करने की जरूरत नहीं। सुनने में अगर थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई इंटेलेक्चुअल को, इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई कर देता है, कोई ईगो को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है तो सुन लीजिए, हर जगह मनोरंजन है। जैसे तो लेक्चर वेक्चर मनोरंजन की तरह सुनते हैं लोग। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा, खुद गोस्वामी क्या बोल रहा है। When Sukdev Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses, Krishna, and to reply properly, he spoke thus। परीक्षित महाराज प्रे करेंगे और सुखदेव गोस्वामी प्रे करेंगे, किसको? व्यास देव को। Why they are immediately praying? Why they are immediately praying to their spiritual master? Why they are immediately praying to Supreme Lord? Because they know that these things can be, we can understand only by the mercy of the Lord. We can only understand only by the mercy of our my spiritual master, only by the mercy of the devotees। Understanding this basic principle is very very important। नहीं तो आप इतना सर मारते रहोगे, इतने ग्राफ पीपीटी बनाते रहोगे, यू फ्रस्ट्रेट। बिकॉज ऊपर से ऐसा लगेगा यू नो एवरीथिंग, यू नो सो मच अबाउट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, बट इंटरनली यू बी hollow। Sukdev Goswami said, let me offer my respectful obeisances unto Supreme Personality of Godhead, who for the creation of this material world accept three modes of nature, is the complete whole residing within the body of everyone, and his ways are inconceivable। Yes। तो पहला प्रिंसिपल है कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, स्टार्ट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वैष्णवास, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गुरु, रेस्पेक्ट टुवर्ड लॉर्ड। हमें भगवान के प्रति रेस्पेक्ट, प्रेयर की शुरुआत होनी चाहिए रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस, रेस्पेक्ट शो करके। अब हमारी प्रेयर्स में इंटीमेसी होना चाहिए। देखिए शुरुआत कैसे हुई है, लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस unto the supreme personality of Godhead, who for the creation of material world the three modes of nature, he is the complete whole residing within the body of everyone। he is complete whole, पूरा complete whole सब व्यक्ति के अंदर रिसाइड करते हैं, एंड हिज वेज आर इनकंसीवेबल। तो सेकंड एस्पेक्ट है द वे ऑफ इंटीमेसी, कैसे भगवान इंटीमेट है भक्तों के साथ, लेकिन इस चीज को एक्सप्रेस करना। जब
हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो हिरण्याक्ष की वाइफ, मदर, हिरण्यकश्यपु सब उसके लास्ट फ्यूनरल पायर में थे, रो रहे थे। तो सबने पूछा कि हिरण्यकश्यपु आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, भाई की मृत्यु हो गई है। बोले गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा क्यों, वो तो आत्मा है। लेकिन आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं है। पूरी, जो वहां पर सेवंथ कैंटो पढ़ेंगे तो पूरी भगवत गीता बोला उसने, आत्मा का तत्व बताया उसने। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि भगवत गीता पता भी हो, याद भी हो, लेकिन स्टिल वो व्यक्ति हिरण्यकश्यप हो सकता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं आत्मा है। तो फिर बोलते हैं कि तो कोई एंगर नहीं। तो बोले एंगर क्या, विष्णु ने मारा है, मैं जाके विष्णु को मार दूंगा। लेकिन इसमें लेमेंटेशन करने की क्या आवश्यकता है। कि विष्णु को ढूंढने के लिए फिर उसने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो घूमते घूमते गया तो वैकुंठ पहुंचा। तो वैकुंठ में देखा सब लोग हैं, विष्णु नहीं है, मैं भी मिसिंग है वहां से। तो हाँ, फिर ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आप जब हिरण्यकश्यप ढूंढने गए थे तो ऐसा सुना था मैंने कि आप वहां थे ही नहीं, तो आप थे कहाँ। तो बोला कि भगवान बोलते हैं कि मैं तो हिरण्यकश्यप को हृदय में बैठा था आके, वो बाहर ढूंढ रहा था मुझे, लेकिन लेकिन आई वॉज सिटिंग इनसाइड। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि क्या आपको भय लग रहा था, लेकिन वर यू एफरेड, आपको डर लग रहा था इसलिए क्या हृदय में छुप गए थे उसके। बोले नहीं नहीं भय क्यों लगे, लेकिन आई वॉज वेटिंग दैट आप कब बोलोगे कि मेरे भगवान इस पिलर में है, और मैं उसके हृदय से उस पिलर में प्रवेश कर जाऊंगा। मुझे पता था कि ये करेगा आपके साथ, एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आप जस्ट बोलो एक बार और मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। परमात्मा रूपी भगवान हमारे हृदय में हमेशा वेट कर रहे हैं, किस लिए, ही इज जस्ट वेटिंग कि कब ये जीवात्मा, हमको पता है भगवान को इस संसार से फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा। लेकिन संसार क्या है, असत है, लेकिन निरानंद है, अचित अचित है। तो मटेरियल चीजों में टेम्पररी हैप्पीनेस है, कभी ना कभी ये जीवात्मा डिससेटिस्फाइड होगी। और जैसे ही डिससेटिस्फाइड होगी और ढूंढेगी आई शुड बी प्रेजेंट, मुझे इस लिविंग एंटिटी के साथ इमीडिएटली प्रेजेंट रहना है। कहीं ये ढूंढेगा और मैं इसको ना दिखूं तो ये निराश ना हो जाए, इसलिए मुझके हृदय में रहना है। देखते रहते हैं भगवान, देखते रहते हैं कि कब इसने सीख किया है। इसलिए आप याद करिए, कभी ना कभी लाइफ में हमने स्ट्रेस में आके बोला होगा कि आई नीड हेल्प समवेयर इन आवर लाइफ, हम फ्रस्ट्रेट होंगे। कृष्णा वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि इमीडिएटली रेसिप्रोकेटेड। आपको किसी भक्त को भेजा होगा, कोई वीडियो दिखा दिया होगा, कोई रील दिखा दी होगी, इमीडिएटली, एंड स्टिल ही इज रेडी, ऑलवेज ही इज रेडी। क्या भगवान एक बार भक्त बोले तो, लेकिन भगवान कब रेसिप्रोकेट करते हैं, द कन्विक्शन ऑफ प्रहलाद दैट यस ही इज इन द लॉर्ड। लेकिन नरसिंह मूवी भी आ रही है, लेकिन आप सब जरूर देखिएगा। देखिए तो वो कन्विक्शन, तो बोलते हैं भगवान भक्तों का जैसे कन्विक्शन है मेरे पे, लेकिन आई एम इमीडिएटली रेडी टू रेसिप्रोकेट विथ एवरीवन, बट नोबडी वांट्स इट एट एवरी टाइम। तो इंटीमेशन इंटीमेसी, लेकिन हमारी प्रेयर्स में एक इंटीमेसी होनी चाहिए, एक ये एक्सप्रेस करना कि कैसे भगवान ने हमें इंटीमेटली हेल्प किया है। अ, जो एक डिवोटी थे भगवान के जिनका नाम था श्रुतदेव, ठीक है? तो सॉरी, एक राजा थे, मिथिला में रहते थे। तो मिथिला के राजा थे, ये कृष्णा जब थे तब का पास टाइम। तो मिथिला में जब थे तो जो राजा थे उनका एक दिन डिजायर है कि मैं सीता राम का कल्याणम कराऊंगा, मतलब विवाह, और उसमें मुझे भगवान कृष्ण को इनवाइट करना है। सीता राम का विवाह होगा, उसमें कृष्ण को बुलाएंगे। तो उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजा जिसका नाम था समीरन। तो सबको पता चल गया कि समीरन जा रहे हैं कृष्ण को इनवाइट करने। तो भगवान के एक भक्त थे, कृष्ण के एक बहुत अच्छे भक्त थे, उनका नाम था श्रुतदेव। तो उन्होंने बोला कि आप जा रहे हो इनविटेशन लेके,
तो आपको क्या करना है, आप क्या ये पाम लीफ पे मेरा भी इनविटेशन दे सकते हैं क्या कृष्णा को? तो उसमें लिखे रहते हैं शुद्धदेव कि जैसे आप इस राज्य में आएंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम इनसाइड माई हार्ट ऑल्सो, मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाइए। तो भगवान आते हैं। तो लेकिन जैसे ही भगवान जिस दिन आ रहे होते हैं, उस दिन क्या होता है, इनका पूरा प्लान रहता है कि राज्य में आएंगे, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, भगवान को देखूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन इनकी ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसी तबीयत खराब हो जाती है कि ये जा ही नहीं पाते हैं। और ही स्टार्ट्स क्राइंग, भगवान ऐसा मेरा टेस्ट क्यों ले रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। वो जा ही नहीं पाते हैं। तभी देखते हैं कि कोई दरवाजा खटखटा, खोलते हैं तो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरे घर वाले सब गए हुए हैं राज्य में। लेकिन भगवान कृष्ण इनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कृष्ण से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भगवान चले जाते हैं। अगले दिन इनको पता चलता है कि भगवान राज्य में भी थे सेम टाइम, उन्होंने सारी चीजें की। तो उनको रियलाइज होता है कि भगवान का के प्रति उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था, पर्सनल रिक्वेस्ट, भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट किया। ठीक है? तो भगवान, और भगवान का जो पर्सनल रेसिप्रोकेशन था, वो उनके स्मरण में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए अ, भगवान क्या है, तीसरा है, भगवान हमें एक्सप्रेस करना चाहिए कैसे पर्सनल है डीलिंग्स में, हमारे साथ कैसे पर्सनल रेसिप्रोकेट किए हैं, हमारे साथ कैसे पर्सनल डीलिंग्स किए हैं, उसको एक्सप्रेस करना। फिर है 14th and 15th, let me offer my respectful obeisances unto he who is associate of member of Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both material and spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Shri Krishna, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing, and worship can at once cleanse the effect of all sins of the performer. Yes. तो एक बार की बात है, हनुमान जी जब हम्म, हनुमान जी जो थे, तो भगवान कई बार आते हैं तो अलग अलग एस्पेक्ट से आते हैं। लेकिन कभी आते हैं अपना रक्षत्व दिखाने के लिए, रक्षत्व मतलब कि कैसे वो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। लेकिन कई बार भक्तों को अट्रैक्ट, अपने ऐश्वर्य से अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। तो एक बार जब पहली बार भगवान राम से मिले हनुमान जी, तो भगवान राम के राइट हैंड साइड में उन्होंने धनुष बाण देखा। तो जैसे ही धनुष बाण देखा, तो उनको लगा कि भगवान क्या है, अ, मेरी रक्षा करेंगे, उनको कन्विंस हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरा शोल्डर देखा, देखा कि यहाँ पे कोई भी ड्रेस नहीं है। ठीक है? ठीक है? तो उनको लगने लगा, दिमाग में चलेंगे कि भगवान ने अपना बॉडी क्यों एक्सपोज कर रखा है, वो ढक के क्यों नहीं रखा है। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान आते हैं सबसे पहले अट्रैक्ट करने के लिए, जीवात्माओं को बचाने के लिए अपने ज्ञान को देते हैं, भगवत गीता का संदेश देते हैं। ठीक है? ताकि कुछ लोग उसको पढ़ के समझ के भगवान के पास आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वो भी नहीं पढ़ सकते, वो भी नहीं समझ सकते, तो फिर उससे नीचे का उनके उससे नीचे के उतर स्तर के लोगों को बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं। लेकिन जो उनके साथ स्वीट पास टाइम्स, लेकिन कई लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कई लोगों को भगवत गीता समझ लें, कई को प्रभुपाद डिसाइपल्स के पास टाइम्स, प्रभुपाद के पास टाइम्स अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके भक्त किस तरह से स्वीट डीलिंग्स करते हैं, उससे अट्रैक्शन होता है। तो उसके थ्रू वो लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन जो इससे भी टफ नट होते हैं, बोलते हैं भगवान कैसे आकर्षित करते हैं, उनको अपना फुल डिवाइन ब्यूटी का दर्शन कराते हैं। तो इसलिए
अब देखेंगे डीटीज टेम्पल में, डीटीज को जब देखते हैं तो बहुत आकर्षण होता है, इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर तरीके से डेकोरेटेड होते हैं लोग। अब इसमें भी दो स्तर है, लेकिन कुछ लोग जो कि भगवान जब फुल्ली डेकोरेटेड होते हैं दर्शन, उससे आकर्षित होते हैं, लेकिन कोई इससे भी नीचे होता है, भगवान क्या करते हैं, विदाउट डेकोरेशन अपना दर्शन देते हैं उसको। इसलिए अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक मंगल आरती दर्शन, एक श्रृंगार आरती दर्शन। तो मंगल आरती दर्शन में आपको कोई ज्वेलरी नहीं दिखेगी जाती, लेकिन आपको भगवान का शरीर दिख सकता है। और है कि नहीं, इसलिए कई कहते हैं कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में रहते हैं मंगल आरती में। उसके बाद श्रृंगार हो जाता है, यहाँ पे पेड़ लग जाता है, यहाँ ये लग जाता है, यहाँ ज्वेलरी हो जाती है, यहाँ ये लटक जाता है, वो लटक जाता है। तो भगवान का जो डिवाइन बॉडी है, लेकिन उसके दर्शन नहीं होते। भगवान का डिवाइन बॉडी का दर्शन कब होता है? दर्शन कब होता है? मैं आपको पास कराऊंगा, याद दिलाइए मुझे। जब अभिषेक होता है, लेकिन अब देखेंगे जब अभिषेक होता है तब भगवान के सबसे ज्यादा उनका पूरा लिम्स आप देख सकते हैं, एंड दैट इज मोस्ट अट्रैक्टिव। और कहते हैं कि भगवान का इस दर अभिषेक रूपी, अभिषेक होते हुए दर्शन किसी ने कर लिया। आप में से कितने लोगों ने पंच तत्व का महाअभिषेक देखा है? हाँ, ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन बेस्ट है। नहीं तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन अभिषेक की। तो भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस फॉर्म में दर्शन करते हैं, दैट इज मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। तो भगवान आते हैं रक्षा करने के एंगल से भी, और अ, हमें प्लेजर देने के एंगल से भी। लेकिन भगवान सिर्फ रक्षा नहीं करते, भगवान का एक गोल है कि हमें प्लेजर देने के लिए भी। तो हमें दोनों स्मरण करना चाहिए, कहाँ भगवान ने हमारी रक्षा की, और कहाँ भगवान को देख के हमें भगवान से आकर्षण हुआ। क्यों? क्योंकि जब आकर्षण हुआ तो एक्चुअली वी गॉट दैट प्लेजर। तो ये है। देन 16th वर्स, एक बार रामानुजाचार्य के जो डिसाइपल्स थे, लेकिन तो रामानुजाचार्य जा रहे थे, तो वो डिफरेंट पास टाइम सुना रहे थे अपने डिसाइपल्स को। तो डिसाइपल्स ने पूछा कि भगवान क्यों ये चाइल्डहुड पास टाइम्स क्यों करते हैं? लेकिन भगवान तो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो वो तो बड़े होकर भी कर सकते हैं, चाइल्डहुड पास टाइम में कई ऐसे पास टाइम है जहाँ पे वो किसी का विनाश नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वाले पास टाइम्स क्यों करते हैं भगवान? क्वेश्चन उठता है। तो भगवान बोलते हैं कि दो प्रकार के लोगों के लिए ये पास टाइम करते हैं। एक जो कि सिंपल हार्टेड है, जो सिंपल हार्टेड है उनको भगवान ये पास टाइम करते हैं, उनको डायरेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा पंडित है, पंडित मतलब उसको दो तीन लेयर की मीनिंग चाहिए होती है, लेकिन उसको पंडित बोला था। लेकिन इसकी इसके पीछे इनर मीनिंग क्या है, इसका आउटर मीनिंग क्या है, लेकिन तो उन लोगों के लिए भी हर हर पास टाइम में कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप देखेंगे डेमन्स ऑफ वृंदावन लीला, आप देखेंगे कि जो कालिया पास टाइम है, कालिया के फन पे भगवान नाचते हैं। लेकिन जो वेदांत वाले रहते हैं वो, उनको आनंद नहीं आता ये सब पढ़ के, वो इसका इसके पीछे कुछ तत्व तो समझना चाहते हैं। तो उनको पता चलता है कि जो कालिया है वो क्या है, हमारा मन। लेकिन और उस पे क्या है, भगवान कूद रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसका ईगो निकाल रहे हैं। तो ईगो जैसे हम कम करते जाएंगे, डांसिंग माइंड धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन यह बोलते हैं कि भगवान ने पूतना का ब्रश सक किया। तो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं, कोई बोलता है एक ब्रेस्ट अहंकार है, दूसरा ब्रेस्ट ममकार है।
इस दोनों की भावना को छोड़ना, अगर आपको हायर स्टेजेस पे जाना है तो इस तरीके से कई लोग इंटरप्रेट करते हैं सेम पास टाइम्स को। तो भगवान क्या है, भगवान दोनों लोगों के लिए, लेकिन भगवान के जो चाइल्डहुड पास टाइम्स है वो दोनों लोगों के लिए होते हैं। 16th वर्स में बोलते हैं, लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अगेन एंड अगेन अनटू द ऑल ऑस्पिशियस लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्णा। The highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existence, and without difficulty progress toward spiritual existence. देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16 वर्स है। द हाईली इंटेलेक्चुअल, लेकिन हाईली इंटेलेक्चुअल है सिंपली बाय सरेंडरिंग अनटू हिज लोटस फीट। अगर कोई हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उसने सरेंडर नहीं किया लेकिन कहा जा रहा है कि जो ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाता है उसके लिए सरेंडर करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो सिंपल हार्टेड होते हैं उनके लिए सरेंडर करना बहुत ईजी होता है। तो प्रभुपाद परबट में लिख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल मतलब क्या है। लेकिन कई बार लोगों को, तार्किक लोग या लॉजिशियन लोग भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल मान लेते हैं। नहीं, शास्त्रों में जो इंटेलेक्चुअल, कई बार कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, शास्त्रों में एक वर्ड नहीं है। लॉजिशियंस, ड्राई मंडेन लॉजिशियंस भी होते हैं, लॉजिक में आनंद आता है, बट वो लोग इंटेलेक्चुअल जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहे हैं, देखिए प्रोवर्ब, पर्सन्स हु आर इंटेलिजेंट टेक सीरियस नोटिस ऑफ दिस लास्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। तो जो भी भगवान इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको जो सीरियसली लेता है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो कि ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, लेकिन बल्कि इंटेलिजेंट वो है जो वो टेक वो सीरियस, जानते हैं कि सारे भगवान जो बता रहे हैं वो उसमें से उस पर फुल यकीन होता है, अपने इंटेलिजेंस को उसमें लगाते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंस को क्या लगाते हैं, कुतर्क में लगाते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंस को किस में लगाते हैं, भगवान के, भगवान पे विश्वास करना भी इंटेलिजेंस का सिम्टम है। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं, भक्ति योगा बेस्ट है, उस पर विश्वास करके अपने लाइफ को एक्ट करना। लेकिन क्यों, कैसे सिम्टम है, क्योंकि इंटेलिजेंट से आप क्या करते हो, मन को कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो इसका मतलब क्या है, आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, तभी तो ज्यादा इंटेलिजेंट हुए ना। नहीं तो ऐसा कैसे ज्यादा इंटेलिजेंट है जब आप मन ही को नहीं कंट्रोल कर पाते। और मन ही तो कहता है कि नहीं भक्ति नहीं करना है, मन ही तो कहता है नहीं कि सुबह नहीं उठना है। लेकिन और इसके पीछे लोग लॉजिक लगा के प्रूव कर देते हैं कि सुबह कैसे नहीं उठना चाहिए, लेकिन उनको लॉजिक नहीं मिल पाता सुबह उठने के लिए इसे बोलते माइंड कैसे ट्रिक करता है। जो मन के नीचे दबा हुआ है और वो अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहा है, अपने सेंसेस के नीचे दबा हुआ है और वो अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहा है। ये कितनी बड़ी गलत फहमी है। और ये क्यों मानता है व्यक्ति, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो लोग मटेरियल वाली लेते हैं। उसको कितना ज्यादा नॉलेज है, कितना पढ़ा है, कितनी डिग्री है, ये सब मैटर नहीं करती। लेकिन मेनी टाइम्स पीपल से, जब मैं अ, हमारा आईआईटी बेस है, कई भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो इंटेलेक्चुअल्स को प्रीचिंग करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों को प्रीचिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं इंटेलिजेंट लगते, लेकिन सारे प्रकार के नशे करते हैं, कैसे इंटेलिजेंट है। लेकिन भाई व्यक्ति जब सिगरेट डब्बा वाला कंपनी कह रही है मर मर जाओगे, उसमें सिगरेट पिए जा रहा है, कैसे इंटेलिजेंट है। सारी बुरी आदतों में पड़े रहते हैं, कैसे इंटेलिजेंट है। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल देखिए कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये लोग आईआईटियंस का। और आईआईटियंस भी इस ब्लफ में आके कितना बड़ा नुकसान में चले जाते हैं। आईआईटियंस या फिर जो भी अच्छे प्रोफेशन में हैं,
लेकिन जो लोग वर्किंग डिवोटीज होते हैं, वो उनके अंदर भी ये इल्यूजन रहता है, आई एम इंटेलेक्चुअल। लेकिन डॉक्टर्स के भी अंदर ये हो सकता है, आई एम इंटेलेक्चुअल। लॉयर्स के अंदर भी हो सकता है, आई एम इंटेलेक्चुअल क्लास। लेकिन सीए के अंदर भी हो सकता है, सबके अंदर हो सकता है, कोडर के अंदर भी हो सकता है। अब देखिए इसमें नुकसान क्या है। तो इतना तो समझ आया कि इंटेलेक्चुअल नहीं है हम, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, मन जब हम पे हावी हो जा रहा है तो हम इंटेलेक्चुअल कैसे हैं। आप समझ रहे, क्लियर है, बहुत क्लियर है भगवत गीता के हिसाब से। मन से ऊपर इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल है तो मन से या सेंसेस से हम कंट्रोल नहीं होने चाहिए। दूसरा, इससे नुकसान क्या होता है। इससे नुकसान ये होता है कि जब हम बोल देते हैं ना, अब देखो स्कॉन में बहुत चलता है कि वी आर प्रीचिंग टू इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स। मैं देखता हूँ इंटेलेक्चुअल्स आगे कुछ नहीं करते हैं, खाली बात ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। आप कुछ भी करोगे ना, कोई भी बोलोगे, आइडिया रखोगे कि ये करते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं होगा। ज्यादा इंटेलेक्चुअल। ऐसी चीजें बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी बताने लगे, है कि नहीं, बट ये नहीं होगा, ये सही नहीं है, बट महाराज ने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे गलत है कि नहीं, ये ऐसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, मूर्ख इंटेलेक्चुअल। अब दिक्कत क्या होता है, लॉस का, तो सबने इनको बोल दिया इंटेलेक्चुअल, हो सकता है सबने आप लोगों को भी इंटेलेक्चुअल बोल दिया होगा, इससे वो ह्यूमिलिटी लूज कर जाता है। सबने इंटेलेक्चुअल बोल दिया, तो सबसे बड़ा लॉस तो तब होता है जब आप मान लेते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हैं। ये सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर मैं मान लूं कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, अंदर से तो मैं ही जानता हूँ कितना इंटेलेक्चुअल, कितना मन को कंट्रोल कर रखा है मैंने, कितना सेंसेस को कंट्रोल कर रखा है, कितना भगवान पे विश्वास है मेरा। लेकिन कि इंटेलिजेंस को एक जगह प्रॉपर डिफाइन करते हैं जो ट्रुथ और फॉल्स में डिफरेंशिएट कर पाए, सत्य असत्य में, जो परमानेंट और इम्परमानेंट्स में डिफरेंशिएट कर पाए, टेम्पररी में डिफरेंशिएट, जो मैटर और स्पिरिट में डिफरेंशिएट कर पाए, ये इंटेलिजेंस है। अब तो गलती हमने की, हमने मान लिया कि हम इंटेलेक्चुअल हैं। अब कोई भी ज्ञान आता है तो हम उसको लेते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते, ये नुकसान होता है। तो इसलिए जाता हूँ, लेकिन मैं आईटी में क्लास देने तो तुरंत लॉजिक करने लगा, लॉजिक देने लगे, लॉजिक देने लगे। लेकिन एक व्यक्ति को मैं एक लेक्चर ले रहा था, तो कंप्यूटर साइंस का लड़का था, मैं बता रहा था नहीं फोकस होना चाहिए करंट, गाने, गाने भी तीन गुणों में होते हैं। अरे गाने सुनने में क्या दिक्कत है, गाना ही तो है, साउंड ही तो है। मैंने कहा नहीं, साउंड नहीं है, फिलॉसफी है उसमें। आप सर गाना नहीं सुनते हो, आप एक, गाने के अंदर एक फिलॉसफी होती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ह्यूमिलिटी को, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो क्या है, कोई किसी भी भाषा में अगर प्रेयर करता है, जरूरी नहीं है उसकी प्रेयर में बहुत सारी चीजें हो। लेकिन अगर कोई इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी है, बहुत चार से पढ़े, उस भाषा में करे। लेकिन किसी को नहीं आता तो सिंपल भाषा में करे। तो छोटा बच्चा अगर प्रे करता है ना, भगवान उसकी भी सुनते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे प्रेयर में 8 एलिमेंट नहीं भी है, कौन से प्रेयर से अलाइंड है, लेकिन ये सब नहीं। आपके घर में मेरे सिस्टर वीडियो भेजी थी, भक्ति है हमारे, मेरी भांजी है छोटी सी, वो प्रे कर रही है, भगवान उसकी भी सुनेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि तुमने कोई फिलॉसफी पढ़ी है, अद्वैत द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अचिंत भेद है, भेद तत्व नहीं। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर कोई प्रार्थना, लेकिन भगवान उसकी प्रेयर को सुनते हैं। लेकिन किसी लैंग्वेज। किसी और लैंग्वेज में भी अगर कोई रशियन डिवोटी भी प्रे करता है, लेकिन एक बार अ, एक डिवोटी चैंटिंग कर रहे थे, तो कई कंट्री में ना आर नहीं बोल पाते हैं, मेक्सिको या पता नहीं कौन सी कंट्री, वहां पे र बोल ही नहीं पाते हैं लोग, वहाँ ल बोलते हैं। अले कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अले 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 लामा लामा अले, ऐसे जब होते हैं। आर बोल ही नहीं पाते हैं, या जामा जामा, आर नहीं बोलते, ज बोलते हैं। तो एक बार डिवोटी बड़े, हम बोल नहीं पाते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि कीप चैंटिंग,
जिसको सुनना है वो समझ रहा है कि किसको बुला रहे हैं। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि बोलेगा कि अरे राम नहीं बोला तो हम कैसे जाएंगे, राम बोल दिया ऐसे। लेकिन अगर आप जिसको पुकार रहे हो, लेकिन छोटा बच्चा बोलता है, पापा को बुलाता है, लेकिन कुछ भी बोलता है, तो भगवान सुनते हैं ना, पापा समझ जाते हैं ना। जब इस मटेरियल वर्ल्ड का पापा समझ जा रहा है तो भगवान नहीं समझेंगे। बट बुलाओ तो, दिक्कत लैंग्वेज में नहीं है, दिक्कत स्टेप्स में नहीं है, दिक्कत है कि बुला नहीं रहा है कुछ। देखो, तो ये है लैंग्वेज, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। 17वां श्लोक। विराट हुन अंध, सॉरी, let me offer my respectful obeisances unto all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers of mystics, the great chanters of the Vedic hymn, and the great followers of Vedic principle cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. तो अपनी सारी चीजों के लिए भगवान को थैंक्स बोलना, लेकिन जो भी मिला है, लेकिन चाहे चैरिटी करते हैं उसका रिजल्ट मिलता हो, चाहे ज्ञान है, चाहे वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो प्रोसेस मिला है उसके लिए भी थैंक्स बोलना। और हम कुछ प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हैं, मान लो रिजल्ट नहीं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम निकल नहीं रहा है, लेकिन आप एग्जाम दे पा रहे हैं, इसके लिए थैंक्स बोलते हैं क्या भगवान को? भगवान ने आपको स्ट्रेंथ दे रखा है कि आप एग्जाम दे पा रहे हैं। कई लोग तो, आपको ऐसा संग दे रखा है कि स्टिल पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट यू, इसके लिए थैंक्स बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। आज मेरी आंखें चल रही हैं, आज मेरे देश पे बम नहीं गिर रहे हैं। अब ईरान देखो, अच्छे खासे दो शहर की कैपिटल खत्म हो रहा है। मतलब संसार में क्या क्या चल रहा है और हम रोते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। मेरे खांसी हो गई, ठीक करा दीजिए भगवान, खांसी हो रही है, ठीक करा दीजिए। भगवान वो भी कर देंगे, लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमारी प्रेयर्स में हम थैंकफुल हैं जो चीजें भगवान ने दी हैं, ठीक है, और सफिशिएंटली चीज दी हैं। और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए थैंक यू मत बोलना चाहिए हमें। दिक्कत हमारे साथ थैंक्स बोलते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट बड़ा चीज होगा ना, रिजल्ट उसके लिए बोलते हैं। कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए थैंक्स थैंक्स बोलते हैं, डिवोटी संगा के लिए बोलते हैं, नाम जप के लिए थैंक बोलते हैं कि आज मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, थैंक यू इस मुंह को देने के लिए, थैंक यू इस कान को देने के लिए। लेकिन तो इसलिए थैंक यू बोलना ना सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए और उससे रिलेटेड सारी चीजों के लिए। फिर बोलते हैं 18, विराट हुन अंध्र पुलिंद पुलकश अभिर शुंभ यवन, members of caste race and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisance unto him. Yes. यहाँ पे आप देखेंगे प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पर्पट लिखा है, ये शायद हमने कभी पढ़ा भी था। विराट पुंद पुलिंद, लेकिन हून अंध्र, इसमें अलग वर्ल्ड के अलग अलग देशों का डिस्क्रिप्शन है। कोई तुर्की से है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है प्रभुपाद ने, दाढ़ी यहाँ पे ऐसी रहती है लोगों की, किसी की छोटी मूछें हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, लेकिन तो चाइना वाइना कोरिया वोरिया सब ऐसे। लेकिन क्या बोल रहे हैं? सिंफुल एक्ट्स, इवन अदर्स एडिक्टेड टू सिंफुल एक्ट्स, बता रहे हैं कोई भी भगवान की शेल्टर ले सकता है। और अगर किसी को एडिक्शन है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है सिंपल चीजों के लिए, उसको क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति भी प्यूरिफाई हो सकता है, बट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पे बोला है। ऐसे लोगों को भक्तों की शरण लेनी चाहिए। ठीक है? तो प्रेयर्स में तुरंत क्या किया देखिए, भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर दिया। लेकिन भगवान को ग्लोरीफाई करे, भगवान ये देते हैं वो देते हैं, लेकिन तुरंत बोल दिया कि भक्त पतितों को उद्धार करने वाले भक्त हैं। तो हमारे प्रेयर्स में
भक्त को जरूर ग्लोरीफाई करना चाहिए। ठीक है? जब भगवान सुनते हैं कि मेरे भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ज्यादा अच्छे से सुनते हैं उस प्रेयर को। ठीक है? इसलिए भगवान को बोला जाता है भक्त वत्सला। भगवान का एक नाम है कृतज्ञ। भगवान का नाम ही कृतज्ञ। कृतज्ञ एक भाव है, लेकिन भगवान का नाम है एक कृतज्ञ। है कि नहीं? तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो भगवान उद्धव से मिलने लगे। तो उद्धव से मिलते मिलते भगवान अपने एक भक्त के बारे में याद कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने अपने एक भक्त के लिए कुछ नहीं किया। तो उद्धव जी पूछते हैं कि कौन वो भक्त, तो बोलते हैं मैंने द्रौपदी के लिए कुछ नहीं किया। तो वो भगवान बताने लगते हैं, जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था तो सारे लोग आए हुए थे, राजा महाराज, लेकिन तो सब, मैं फल काट रहा था, फल काटते काटते थोड़ा सा उंगली कट गई थी, खून निकलने लगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये देखा था, उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ के मेरे उंगली पे बांधा था। तो उसने कितना कुछ किया था मेरे लिए, मतलब अपनी साड़ी फाड़ दी उसने मेरे लिए। इतना बड़ा सेवा किया उसने मुझे, मैंने तो कुछ नहीं किया उसके लिए। उद्धव महाराज बोलते हैं आपने जब चीर हरण हो रहा था तो उद्धव के लिए साड़ी भेजी तो थी। तो भगवान बोलते हैं कि अरे वो तो मेरे नाम ने बोला, नाम ने भेजी थी साड़ी। उसने हे गोविंद, हे कृष्ण, लेकिन ऐसे करके बोला था, तो मेरा जो नाम है उसी ने वो भेज दी थी साड़ी, मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है? तो भगवान क्या है, भगवान हमेशा, भगवान बोलते हैं आई डेंट रीपे हर, माई नेम रीपेड हर। लेकिन तो भगवान हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। किसके लिए? हम कोई छोटी सी भी चीज करते हैं ना, कृतज्ञ। भगवान आज कृष्ण बहुत कृतज्ञ होंगे कि आप सबने हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं आप लोग, इज सो ग्रेटफुल। भगवान का नेचर है ये। तो आप कुछ छोटी सी चीज भी किए, भगवान उसको एक डायरी बना लेते हैं, लिखते रहते हैं। परमात्मा है अंदर, क्या करते रहेंगे दिन से? सारी छोटी छोटी लिखते रहते हैं, किसने मुझे भोग लगाया आज, किसने मुझे फूल चढ़ाया आज। लेकिन भगवान कृतज्ञ रहते हैं। तो ये जो भाव है कृतज्ञता का, लेकिन वो हमें अपने प्रयास में रखना चाहिए, और भगवान के भक्त को ग्लोरीफाई करना। देखिए भक्त को तुरंत ग्लोरीफाई कर दिया यहाँ पे। इवन हमारी जितनी भी एबिलिटीज हैं, आज हम बोल पा रहे हैं, लेकिन सब भगवान के ही कारण है। हमें भगवान को के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए उस चीज के लिए। अब जो श्लोक 19 से 22 है, ठीक है, यहाँ पे वो मांग रहे हैं। कई बार हम प्रेयर्स करते हैं लेकिन मांगते नहीं है कुछ। लेकिन ऐसा लगता है अरे मांग लेंगे तो हम तो फिर वो स्टैंडर्ड वाले नहीं है। अब लेक्चर में मांगने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन लेक्चर में बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए भगवान में, नहीं तो आपको हाई डिवोटी नहीं माना जाएगा, एडवांस डिवोटी नहीं माना जाएगा। तो इच्छा रहती है लेकिन भक्त मांगते ही नहीं। नहीं, भक्ति में मांगना चाहिए भगवान से। अगर हम भगवान के पास अप्रोच कर रहे हैं तो वी शुड आस्क समथिंग। अगर हम एडवांस नहीं है तो मटेरियल चीजें मांगे, एडवांस है स्पिरिचुअल चीजें मांगे, बट वी शुड आस्क। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन भगवान कुछ नहीं मांग सकते तो भगवान की सेवा मांगे। जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो ही, मैं आपकी अहेतु की सेवा में भगवान जन्म जन्मांतर तक लगा रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान मुझे चाहे कीड़े मकोड़े का ही जन्म मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ भक्तों का संग में, वो कीड़े मकोड़े का जन्म मेरा भक्तों के घर में हो। लेकिन कीड़े मकोड़े बन के भक्त के घर में शीशे पे बैठा रहूंगा तो भक्त प्रभुपाद का टेप चला देगा, तो लेक्चर चलाएगा, लेकिन तो मेरे काम में भी जाएगा। प्रसाद पाके छोड़ देगा, मैं चीटी रब बना रहूंगा, जाकर थोड़ा सा प्रसाद खा लूंगा। लेकिन खिलाना पिलाना चाहिए। आप सब खिलाते पिलाते हैं थोड़ा जीव जंतुओं को, हमारे घर के खिलाना पिलाना चाहिए थोड़ा प्रसाद। लेकिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हम सोचते हैं कि बाहर लेके जाएंगे और लोगों को प्रसाद खिलाएंगे और फोटो खींच लेंगे। एक तो भक्त फोटो बहुत खींचता है, लेकिन चींटियों को खिलाई ले जाके प्रसाद, भगवान का प्रसाद कभी बच गया थोड़ा सा ले जाके साइड में चींटियों को खिला दीजिए, तो उद्धार हो गया। लेकिन मैं एक बार
गुरु महाराज के साथ गया था मॉर्निंग वॉक पे। तो महाराज का फिक्स था, डेली जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझे था, मैं उस समय और यंग था, मैं थक गया था, महाराज भी थके उस मॉर्निंग वॉक से। बीच में एक जगह आई जहाँ पे चींटियां थी बहुत सारी, नहीं होती है, मिट्टी से निकलती है चींटियां। तो महाराज वहां खड़े होकर चैंटिंग करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे। इसलिए दूसरे जीवों के लिए मांगना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मांगना चाहिए। यू शुड बी नॉट एफ्रेड टू आस्क। तो सुपर सोल एंड सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइज सोल्स, लेकिन तो क्या मांगते हैं? Soul and supreme lord of all self-realized soul. He is the perfect personification of Vedas. Religious principle and austerity. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretension. Being so revered with awe and veneration, may that supreme lord be pleased with me. वो मेरे से प्रसन्न है, भगवान आप मेरे से प्रसन्न होइए। May Lord Shri Krishna, who is worshipable Lord of all devotee and protector and glory of the king like Andhak and Vishnu in Yadu dynasty, the husband of all goddess of fortune, the director of all sacrifices, and therefore the leader of living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on the earth, be merciful upon me. आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे साथ रहें, आप मेरे पे, मेरे से प्लीज रहें, और आप मेरे पे मर्सीफुल रहें। May the Supreme Lord, personality of Godhead, who enlivens the material created bodies of the element by lying down within the universe, and who, in his Purush incarnation, causes the living being to be subjected to 16 division of material modes which are generated, be pleased to decorate my statement. Yes. ये बोल रहे हैं कि भगवान क्या करे, मैं जो बोलूंगा आप क्रिएशन के बारे में, भगवान क्या करे, मे दैट लॉर्ड बी प्लीज्ड टू डेकोरेट माय स्टेटमेंट। मैं जो बोलूंगा उसको भगवान एम्पावर करे, उसको डेकोरेशन करे, बिकॉज मुझे नहीं पता क्रिएशन एग्जैक्टली कैसे होता है, आप उसमें शक्ति दें। लेकिन इवन बोलने के लिए भी मांगना चाहिए। इसलिए हम कोई मीटिंग्स भी करते हैं तो उसमें भी हमें मंगलाचरण करना चाहिए, भगवान से प्रे करना चाहिए। भगवान, हम कुछ प्लान भी करते हैं, भगवान प्लान के बाद भगवान को जाके ऑफर करना चाहिए अपना प्लान। लेकिन प्लीज इसमें इंपावरमेंट दीजिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारा सब कुछ जो है ना, वो सब डेड बॉडी की तरह है। When we offer it to the Lord, then that soul will come into it, the energy will come to it. इसलिए भगवान को ऑफर करना सीखना चाहिए। और इसके बाद जब हम मांग लेते हैं उसके बाद फिर से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। लेकिन माय डियर, I offer my respectful obeisance unto Srila Vyasdev, the incarnation of Vasudev who combined the Vedic scriptures. The pure devotee drink of the nectarian। मांगने के बाद तुरंत गुरु को याद करने लगे अपना, व्यासदेव। ड्रॉपिंग फ्रॉम द लोटस लाइक माउथ ऑफ द लॉर्ड, माय डियर किंग। अब बताएंगे कि आई विल आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन आंसर पता है उनको, स्टिल तो क्या मांग रहे हैं, अपने वर्ड्स में इंपावरमेंट मांग रहे हैं भगवान से। तो हो सकता है हम कई चीजों के लिए कैपेबल भी हों, लेकिन फिर भी प्रे करना चाहिए। हम प्रे बताएं कब करते हैं, जब किसी चीज के लिए इनकेपेबल रहता है। किसी चीज के लिए कैपेबल रहता है, वो सोचता है कि वो तो मेरा है। नहीं, वो भी भगवान की वजह से है। और आज है, हो सकता है कल ना रहे मेरा। इसलिए वी शुड, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस ना। तो बोलेंगे कि अब मैं आपको आपका जो क्रिएशन के ऊपर स्वर्ग विसर्ग कैसे होता है इसका उत्तर दूंगा। इसी प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने, नारद मुनि ब्रह्मा संवाद हुआ था, तो वो बताऊंगा। तो अभी देखिए कितने लेयर ऑफ डिस्कस संवाद चला गया। सुत गोस्वामी सौनक ऋषि सुना रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन। 3 लेयर ऑफ कॉन्वर्सेशन चलेगा। ये सुना कौन रहा है अल्टीमेटली? सुद गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना है। जब मैं सुन रहा था तो
इन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी ने ऐसे सुनाया था, ऐसे चल रहा है। ठीक है। दस एंड द भक्ति वेदांत पर्पट ऑफ सेकंड कैंटो फोर्थ चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम entitled द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। इसलिए प्रेयर्स की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ग्रेटिट्यूड से। एंड कहाँ पे होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड में। हमें कई सारे एस्पेक्ट देखे प्रेयर में। सबसे पहले वी शुड ऑफर और रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। द वे ऑफ इंटीमेसी, भगवान कैसे इंटीमेट है हमारे साथ, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए लाइफ में, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। पर्सनल डीलिंग्स, भगवान कैसे रक्षक तू, और कैसे ऐश्वर्य कैसे अट्रैक्ट करते हैं हमें। द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में प्रेयर की जा सकती है, लेकिन वो हार्ट से आनी चाहिए। फिर जो भी चीजें भगवान ने दी है उसके लिए थैंक्स गिविंग करें। प्रेयर्स में किसी भक्त को जरूर ग्लोरीफाई करें। अगर शिला प्रभुपाद की आप प्रेयर करेंगे तो तुरंत बोलते हैं प्रभुपाद, श्री सिद्धांत सरस्वती सच सुत प्रिय। देखिए, कृष्णा तब पुण्य हवे भाई। लेकिन कृष्णा से मांग रहे हैं कृपा, लेकिन तुरंत बोल देते हैं कि जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनको गौरांग महाप्रभु के एम्पावर्ड डिवोटी है, लेकिन कृष्ण भक्ति दे ही ठाई ठाए। लेकिन वो इस संसार में कृष्ण भक्ति को दे रहे हैं। तो इस तरह से ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटी, भगवान की कृपा, भगवान को तुरंत अट्रैक्ट करना है अपनी तरह से। तो बी ग्रेटफुल टू सम डिवोटी, लाइक ग्लोरीफाई सम डिवोटी, नॉट अफ्रेड टू आस्क। और फिर मांगना चाहिए, फिर मांगना चाहिए। तो बेस्ट है भगवान की सेवा मांगेंगे, अहेतु की सेवा तो बेस्ट है। और फिर पर्सनल पर्सनलाइजिंग प्रेयर्स, कोई भी आपकी पर्सनल चीजें हैं वो उसमें आप बोल के और फिर कीर्तन करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं वीडियो अभिषेक का वीडियो, यस हाँ, अभिषेक का वीडियो आप सबको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है? भगवान का जितना दर्शन करेंगे उतना ही मटेरियल अनर्था जो है, मटेरियल चीजों को देखने का वो धीरे 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 कम हो जाएगा। हरे कृष्ण।